लोकसभा चुनाव में भगवाधारियों की एंट्री। राजस्थान का यह भगवाधारी चटाएगा कांग्रेस को धूल। विधानसभा के बाद लोकसभा में भी हिंदुत्व का तड़का। लोकसभा में दिखाई देगा केसरी का दम। बीजेपी और भगवाधारियों का रिश्ता काफी पुराना है और जब भी भाजपा का साथ किसी भगवाधारी ने दिया है तो जीत निश्चित हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आपने इसका उदाहरण भी देखा होगा, जहां तिजारा से बाबा बालकनाथ और पोखरण सीट से जीत दर्ज कराने वाले प्रतापपुरी। बीते विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 4 योगियों को बीजेपी ने मैदान में उतारा और चारों की शानदार जीत हुई थी। राजस्थान ही क्यों, यूपी में योगी आदित्यनाथ के जादू को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और अब जब एक और चुनाव सिर पर है, लोकसभा चुनाव के लिए काबिल और जिताऊ चेहरों की तलाश की जा रही है, तो बीजेपी ने यहां भी यानी कि राजस्थान में भी एक भगवाधारी को टिकट दे दिया है। इनका नाम है सुमेधानंद सरस्वती, जिन्हें बीजेपी ने सीकर की सीट से उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से बीजेपी ने अपने 15 योद्धाओं को मैदान में उतारा है। सीकर से बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को मौका दिया गया। हाईकमान ने उनका टिकट पर मोहर लगा दी है। बीजेपी की पहली सूची में ही उनका नाम दर्ज किया गया है। शेखावटी की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जिसमें सीकर से 2 बार के सांसद सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया गया। वहीं चुरू में वर्तमान सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर पार्टी ने खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया को मौका दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सुमेधानंद सरस्वती हैं कौन। सीकर से वर्तमान सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने करीब 10 साल पहले राजनीति में कदम रखा था। सीकर जिले में गौ संरक्षण और शिक्षा से जुड़े स्वामी सुमेधानंद सरस्वती आज शेखावटी की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। उन्होंने साल 2014 लोकसभा चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने सीकर की सीट से जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दी। हरियाणा के रोहतक निवासी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने पहली बार 1973 में घर त्याग कर विभिन्न गुरुकुलों में आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। 1996 में उन्होंने सीकर जिला मुख्यालय के पास पिपराली कस्बे में वैदिक आश्रम की स्थापना कर गौ संरक्षण और शिक्षा संस्कार कार्य शुरू किए। सुमेधानंद सरस्वती बाबा रामदेव के सहयोग से राजनीति में आए थे और धीरे धीरे उन्होंने इतना नाम कमा लिया कि आज सुमेधानंद सरस्वती को सभी जानते हैं और वो इस बात का उदाहरण बने हैं कि भगवाधारियों की धाक हमेशा देखी जाएगी। बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताकर दिखा दिया है कि पार्टी की जीत के लिए भगवाधारी कितने जरूरी हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी भगवाधारियों की लिस्ट में और किसे किसे शामिल करती है और लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका देती है। चूंकि हमने पहले भी देखा है कि अगर बीजेपी और भगवाधारियों का मिश्रण बनता है तो उसका नतीजा हमेशा जीत ही निकली है। अब देखना होगा कि इस बार क्या होता है, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या ये योगी भी या फिर ये भगवाधारी भी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत दर्ज करवा पाएंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।